की वाणी सुनने के लिए हजारों मुमुक्षु हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो जी हाँ, श्रीमद् राजचंद्र साधना केंद्र की ओर से हम करताल ध्वनि द्वारा स्वागत करते हैं बाल ब्रह्मचारी प्रोफेसर सुमत प्रकाश जी जैन जी का। आप कहेंगे कि मैं भूल से तो कहीं प्रोफेसर नहीं बोल गया, क्योंकि मेरी आदत है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आप कॉमर्स कॉलेज में भोपाल में प्रोफेसर रह चुके हैं और कॉमर्स के विद्यार्थियों को सिखा चुके हैं, लेकिन आपकी रुचि जैन शास्त्रों के अभ्यास में थी। जैन शास्त्रों के तत्वज्ञान के प्रति अत्यंत रुचि बचपन से ही थी, इसलिए आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद का स्वयं त्याग पत्र देके त्याग किया और बाल ब्रह्मचारी परम पूजनीय श्री रविंद्र जी जैन उनके सानिध्य में आपने शास्त्रों का अभ्यास किया, आज भी कर रहे हैं और अपनी वाणी द्वारा हजारों मुमुक्षुओं के हृदय में जिन वाणी की प्रभावना करके एक अद्भुत स्थान आपने बनाया है। आप 16 साल की उम्र में सोनगढ़ पधारे थे और गुरुदेव जी का दर्शन का अपूर्व लाभ भी आपको प्राप्त हुआ था। यानी कि बचपन से ही आपकी रुचि इस क्षेत्र में है। आज आप साधु जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी इस कच्छ भूमि की ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके पद चरण यहाँ हुए हैं और हम में भी बहुत, और खास करके मुझे इस चीज़ की बात करनी है कि आपकी जो कैसेट है गुरुदेव जी का जीवन चरित्र, वो तो बहुत ही पॉपुलर है और रतिलाल भाई कल बता रहे थे कि कल अगर ये कैसेट जब मुमुक्षु सुनते हैं तब वो इतने भावुक हो जाते हैं कि उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है। और श्रीमद् जी के प्रति आपकी बहुत ही सद्भावना है। और कुछ आपको याद होगा तो कुछ साल पहले देवलाली में अमृत भाई के साथ कुछ आपकी बात हुई थी कि अपूर्व अवसर, जिसकी कैसेट भी उनकी बहुत ही पॉपुलर है। श्रीमद् जी का अपना जो बहुत बड़ा पवित्र पद है अपूर्व अवसर, उनके ऊपर इनके बहुत प्रवचन हुए हैं। उनकी कैसेट बहुत साल पहले भी से बहुत ही प्रचलित है और श्रीमद् जी के प्रति ये सद्भावना के कारण और हम इस श्रीमद् जी की साधना केंद्र में हम आप पधारे हैं, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप श्रीमद् जी के किसी पद पर ही कुछ हमें और ज्ञान, विशेष ज्ञान दें। साहब जी के तो प्रवचन हुए ही हैं, मगर अधिक जानकारी हमें आपसे प्राप्त होगी। आप यहाँ पधारे हैं तो ये अपूर्व अवसर तो हो ही चुका है। अब मूल मार्ग पे हम आगे बढ़ें, ऐसी हम सब मुमुक्षुओं की एक खास भावना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप श्रीमद् जी का ये जो मूल मार्ग का जो पद है उसके ऊपर आपके मननीय प्रवचन से हमें लाभान्वित करेंगे। और फिर से एक बार आप इस कच्छ भूमि में पधारे हैं। एक बात मैं बता दूं कि ये पूरा इतना बड़ा कच्छ जिला है, उसमें ये मात्र एक ही स्थान ऐसा है, साहब जी की कृपा है, उनकी प्रेरणा से ये स्थान का निर्माण हुआ है, मगर ये एक ही स्थान यहाँ ऐसा है जहाँ सनातन जैन धर्म के अनुसार आमना का पालन हो रहा है। सारे कच्छ में एक ही जगह ऐसी है। तो आप इस स्थान पे पधारे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और अभी कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मेरा ही प्रवचन चल जाए, क्योंकि मैं भी कॉमर्स का प्रोफेसर रह चुका हूँ।
36 साल तक मैंने भी कॉमर्स के विद्यार्थियों को पढ़ाया है, तो बोलने की आदत भी है। मगर अब हमारे बीच में से कुछ मैं प्रस्थान करता हूँ और विराम लेता हूँ, और अगले 7 दिन तक हम ज्ञान की गंगा में डूब जाएंगे, ऐसी भावना भाकर मैं विराम लेता हूँ। जय प्रभु। ध्यानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु गुजरात और कच्छ की भूमि को ही नहीं कहें यदि हम, यूँ तो सारे भारत और विश्व को श्रीमद् राजचंद्र जी ने मूल मार्ग बताने की चेष्टा की। ये तो कलिकाल था और भारत भूमि का दुर्भाग्य था कि वो अल्पायुधारी थे, नहीं तो जिन शासन की मूल तत्व की, जिन शासन की अद्भुत प्रभावना उनसे होती, उन्होंने 20 ग्रंथों में से 19 दिगंबर ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा की। ये आपने पढ़ा ही होगा। कल हम जब बावणिया जी में वो देख रहे थे चित्र उनके जीवन चरित्र के, तो उन्होंने 2 स्थानकवासी साधुओं को अपनी माता जी के हाथों से और अपनी पत्नी के हाथों से 2 ग्रंथ भेंट करवाए थे। उसमें एक था ज्ञानार्णव जी ग्रंथ और एक था कार्तिकेयानुप्रेक्षा। मुझे आप सबके बीच में आकर बड़ा आनंद होता है कि मेरे हिसाब से तो शायद हिंदुस्तान में श्रीमद् जी के फॉलोअर्स में आप लोग बेभाग्यशाली हो जिन्होंने उनके मर्म को पहचाना। श्रीमद् जी क्या बताना चाहते थे और लोग क्या पकड़ पाए हैं, उसका अंतर यहाँ और अन्य क्षेत्रों को, केंद्रों को देखकर समझा जा सकता है। आपने मूल मार्ग पसंद किया, उसी मूल मार्ग की चर्चा मैं यहाँ पर प्रारंभ कर रहा हूँ। बहुत वर्षों पहले 1991 में हस्तिनापुर में मैंने इसकी दिगंबर मंदिर के अंदर हम 10-25 लोग बैठे हुए थे,
तब इसकी वाचना, चर्चा, स्वाध्याय करने का प्रयत्न किया था। कल बावणिया जी में भी मैं यही गुनगुना रहा था और शाम को आते ही आपने कहा कि यदि मूड मार्ग लो तो कैसा रहे, तो मैंने फौरन कहा कि ये तो मुझे बिल्कुल पसंद है, तो अपन उस मूल मार्ग की चर्चा करते हैं। मैं समझता हूँ कि श्रीमद् जी की सारी रचनाओं में सबसे कठिन रचना ये है। हो सकता है आपकी नज़र में कुछ और हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत कठिन रचना है। कठिन मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी तक जब भी मेरी किसी से चर्चा होती है इस पद के ऊपर, तो वे इसके हार्द को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जबकि वे नामधारी हैं, वे प्रसिद्ध हैं। तब मुझे आश्चर्य होता है, इसलिए मैं इसे कठिन कह रहा हूँ। लेकिन मैं स्वामी जी की भाषा में कहूँ तो आप पद झीणु छे, आनो विषय झीणु छे, भाषा तो हाची छे, सादी छे, पण भाव बहु झीणु छे। तो मैं आपको इसका अर्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी इसके हार्द को हृदयंगम करूँ, आप भी करें, इस भावना से इसकी चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी तीसरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ, जानबूझ करके पढ़ रहा हूँ, पढ़ना तो ऊपर से ही है, लेकिन मैं इस पंक्ति का अर्थ करना चाहता हूँ। करी जो जो वचननी तुलना रे, जो जो सोधी ने जिन सिद्धांत। बस इसमें छिपा है बहुत कुछ, इसमें है वो चाबी। कैसे पाना वो नीचे बता देंगे आखिरी में। टाड़ी स्वच्छंद ने, उसकी चर्चा अपन तब कर लेंगे, लेकिन अभी अपन इस लाइन का अर्थ। करी जो जो वचननी तुलना रे सोधी, जो जो सोधीन जिन सिद्धांत। जिन सिद्धांत शोधो भैया, प्रेरणा आ गई यहाँ, शोधो। पशु में और मनुष्य में एक फर्क होता है। गाय के सामने यदि अपन केला रखें, हिंदी तो समझ में आती होगी प्योर, यदि हम केला रखें तो सीधा खा जाएगी और मनुष्य उसको सोच करके खाएगा। गाय के सामने, जानवर के सामने हम टमाटो वगैरह रखेंगे तो सीधा खा जाए, लेकिन हम उसे सोच करके खाएंगे। श्रीमद् जी ने एक बात कही है बहुत जोरदार, मार्ग कौन पाएगा जो छता ने अनछता करी दे और अनछता ने छता करी दे। भाई यहाँ ट्रिक है, बस ये ट्रिक है, बस मैंने आपको तरीका बता दिया जिसके आधार से मैं इसका अर्थ करने जाऊंगा। सोधी ने जिन सिद्धांत, करी जो जो बचननी तुलना रे। ये लिखने की क्या जरूरत थी? ये लिखने की जरूरत क्या थी? आप तो कह दो ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, आ मोक्ष मार्ग है, बस खत्म। ज्यादा हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का वर्णन कर दो, बात तो खत्म हो गई। नहीं, पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की बात नहीं करी, पहले नंबर स्यादवाद की चर्चा करी। यहाँ स्यादवाद है, वचन की तुलना करके। यदि मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा वाक्य बोल दूं तो वेटेज ऑफ ट्रूथ, ये आपको शोध करना है। वेटेज ऑफ ट्रूथ, इसकी चर्चा मैं अभी जितने दिन हूँ रोज करूँगा। अंग्रेजी में तो कोई कठिन नहीं है। वेटेज ऑफ ट्रूथ, सत्य का वजन कितना है, उसको शोधो। वचननी तुलना क्या कहें भैया, वस्तु एक प्रकार की है और कथन अनेक प्रकार के हैं। वस्तु एक प्रकार की है और कथन शैली अनेक प्रकार की है। स्यादवाद, उसे स्यादवाद के यहाँ वचन की तुलना करो, तोल तोल करके लो। तोलना तो समझते होंगे, बेटेज करके लो। धर्म करना है, मंदिर आया करो, ये भी एक वचन है। धर्म करना है, सत्संग करो, ये भी एक वचन है। धर्म करना है,
जिनमणि पढ़ो, ये भी एक वचन है। भेद विज्ञान करो, ये भी एक वचन है। और अभी तो अपन ने मूल मार्ग सुना था स्वामी जी से, आधा घंटा सुना था, बिल्कुल मूल मार्ग की बात आई थी, उनके शब्दों में भी आया था, ये मूल मार्ग से भाई, याद आया आपको? आ मूल मार्ग से भाई, आ हूं आत्मा छू, आ विकल्प थी आत्मा ना प्राप्त था। नहीं, तो ये भी कहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये भी कहेंगे। वचन की तुलना करो। स्वामी जी इसको ऐसे कई बार ऐसा कहते थे, ओढ़ंग जा गुलाटी मारी जा ऐसा कहते थे। माने मैं परमेश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, ये विकल्प भी अभी आधा घंटे इसकी पिटाई की थी। मैं परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, अरे मैं बंदा हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, ये तो इस भाव से तो आत्मा की प्राप्ति होती ही नहीं है। लेकिन मैं आत्मा हूं, ये विकल्प है, ये राग है, ये राग भी मूल मार्ग नहीं है स्वामी जी ने अभी साफ साफ कहा, बॉस अपन सुना ही है सब। अभी मैं आगे करूं अर्थ, करी जो जो बचननी। अब तो समझ में आ गया? सियाद बात है, यहाँ आपको तोलना पड़ेगा। कल आप साहब बोल रहे थे ना कि सुनने से काम नहीं होगा, पढ़ने से काम नहीं होगा, शोध करो, शोधन करना पड़ेगा अंतर्मुख होकर के। अभी एक अर्थ तो मैंने इसका कर दिया, दूसरा अर्थ भी करना बाकी है। सबसे पहले मैं ग्रामर पढ़ाऊं थोड़ी सी देर, कठिन नहीं है, डरना नहीं। हालांकि नई पीढ़ी को पढ़ाना चाहिए, लेकिन पुराने को भी पढ़ाता हूं मैं बहुत सरल है। भाषा के 3 प्रकार की अभिव्यक्ति है। भाषा में 3 प्रकार का अभिव्यक्ति है। 3 प्रकार की कैसी है? एक तो अपन यदि अंग्रेजी में कहें तो सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल साधारण अर्थ, जिसको हम बोलते हैं शब्दार्थ, अन्वयार्थ, शब्दार्थ। जैसे गधे को गधा कहना, बस खत्म होगी बात। गधे को गधा कह देना, ये सिंपल अर्थ है, आप समझ गए। लेकिन श्रीमद जी को समझना इसलिए कठिन है क्योंकि उन्होंने सिंपल सेंटेंस नहीं लिखे। यदि मैं आपको ग्रामर की शब्द बोल दूं तो 3 शब्द बोल ही दूं पहले, तो आपको जरा बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला शब्द जो सिंपल कहलाता है उसका मतलब होता है अभिधा। शुद्ध हिंदी में उसको कहते हैं अभिधा शैली, जिसमें कोई भेद नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा अर्थ निकाल लो, उसका नाम है अभिधा। याद रह जाएगा, अभिधा। दूसरी शैली होती लक्षणा, जिसमें शब्दार्थ मत निकालना, भावार्थ निकालना। फिर से बोलूं, शब्दार्थ नहीं निकालना, शब्द के पीछे का छिपा हुआ भावार्थ निकालना। जैसे गधे को गधा का, ये अभिधा शैली। और एक पिता अपने पुत्र को कहता गधा, गधेड़ो छे, इसका मतलब सिंपल नहीं है। बच्चा भी जानता है ये बात, हूं गधेड़ो नहीं लेकिन पिताजी गधा कहते तो कोई ने ऑब्जेक्शन किया है आपने कभी? अपने पापा से ऑब्जेक्शन किया कभी? पापा चश्मा बदल के देखो, आप अपनी आंख का इलाज कराओ। आज तक बच्चे ने नहीं बोला। क्यों? वो समझ गया, वो मुझे फिजिकली गधा नहीं कह रहे हैं, मेंटली नॉनसेंस, कोई गड़बड़ हुई है, कोई लापरवाही हुई है, कोई गलती हुई है, कहीं केयरलेस हुआ हूँ, इसलिए पापा जी मुझे। बोलो, वो फिजिकली ध्यान देता है, छता पर ध्यान देता है कि अनछता पर ध्यान देता है? बस अब समझ लेना आप। यदि आपको कभी ये लगता है कि हमने पहली बार पढ़ करके श्रीमद जी को समझ लिया, तो समझना आप गलती पर हो। पहली बार पढ़कर आपको लगता हो कि हम समझ गए, सुन करके भी लगे कि हम समझ गए, तो समझना आपने अभिधा शैली से समझा होगा। लेकिन ज्ञानियों के वचन मेहनत से समझ में आते हैं। मेहनत माने अंतर्दृष्टि से समझ में आते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से समझ में आते हैं। अंतर लक्ष्य करोगे तो समझ में आएंगे, और कैसे तो उसका अपन अर्थ करेंगे। अभी करूंगा मैं अर्थ। मैंने इसीलिए तीसरी लाइन पहले सुना दी। क्यों? क्योंकि मैं उसी शैली से अर्थ करने वाला हूँ, और उस शैली से अर्थ करता हूँ। और फिर आप पता नहीं, मुझे परिचय पहली बार हो रहा है ना आप लोगों का,
तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं लगे, क्योंकि एक जरा सा भी दिमाग में विकल्प आ जाए ना, तो फिर वो आप हमारा आगे का प्रवचन सुन नहीं सकते हैं और अंतर्मुख नहीं हो सकते और सम्यक दर्शन नहीं ले सकते। इसलिए हमने पहले ही समझा दिया कि आपको कहीं तकलीफ हो तो इतना सा तुम हाथ खड़ा कर देना, बस मैं समझ जाऊंगा कि कहीं तकलीफ है, वो मैं समझा दूंगा आपको। चलूं आगे। 2 शैली हो गई, कौन कौन सी? अभिधा और लक्षणा। अभी तीसरी शैली का नाम है अभिव्यंजना, जिसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस माने वो श्रृंगार नहीं, नारी का श्रृंगार, वो श्रृंगार रस नहीं है इधर पर। भाषा का श्रृंगार, भाषा का अलंकरण, जिसको हम अलंकार कहते हैं, कहावतें कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं, और भी जो है ना सजाने के लिए। जैसे हम कहते हैं ये मंदिर तो ताजमहल है जैनों का, तो ये तो सबको समझ में आ गया कि जैन मंदिर ताजमहल नहीं हो सकता नहीं हो सकता। लेकिन हम फौरन समझ गए पंडित जी को ये मंदिर बहुत पसंद आया है, इसलिए वो अभिव्यंजना शैली में इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारा जैन मंदिर ताजमहल कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां तो डेड बॉडी दफनाई गई है और हमारे जैन मंदिर में तो अमर भगवान की चर्चा हो रही है। लेकिन अभिव्यंजना शैली ऐसे ही चलेगी। अब मुझे ग्रामर नहीं पढ़ाना, वापस आ जाता हूं। चलूं आपको वापस मूल। अब मैं मूल बोलूंगा, हिंदी में इसको मूल बोलते हैं, ट्रांसलेशन जब करेंगे तो मूल। मूल मार्ग सांभड़ो, सांभड़ो मानो तो मालूम ही आपको, आपकी भाषा ही है। मूल मार्ग सुन लो जिन नौरे। देखता हूं इतना ही अर्थ हो जाता है तो ठीक है, फिर से आगे बढ़ेंगे अपन बाद में। शैली कौन सी होगी समझ गए आप? पहली है कि तीसरी? दूसरी। बहुत अच्छे। दूसरी का नाम बोलो। लक्षणा। वेरी गुड, सबको याद हो गया? लक्षणा, वेरी गुड। देखो मूल, अब अभी पहले मूल समझो। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये मूल नहीं है। आप जो जो बहिर्सन्मुख होके कर रहे हो, करते हो, करना चाहिए, राग की भूमिका में करना चाहिए, कमजोरी की भूमिका में होना चाहिए, लेकिन आ मूल मार्ग न थी। ले, अब पहले ही नंबर समझ ले अब पहले ही शब्द का चल रहा है मूल। तो साहब आपने ऐसा अर्थ क्यों किया? हम इतना समय निकालते हैं, बॉम्बे से निकल कर आए हैं, इतना बड़ा बनाया है हमने संकुल, और हम इतना समय दे रहे हैं, पूजा भक्ति करते हैं, देव बंदन करते हैं, भक्ति करते हैं, और आप पहले ही नंबर वहीं से। तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, जिनका आप स्तवन गा रहे हैं वो कह रहे हैं मूल। मूल मूल नहीं समझते? देखो मूल समझाता हूं। मूल कहते हैं जो दिखाई नहीं देता। मूल समझते हैं? जड़, जड़ वृक्ष का मूल। अभी समझाता हूं आपको। जितना वृक्ष ऊपर जाता है ना उतना ही अंदर जाता है। वृक्ष जितना ऊपर जाता है ना उतना ही नीचे जाता है। इसका मतलब हमें ऊपर का वृक्ष तो दिखता है, लेकिन अंदर की जड़ जिसके बल पर टिका है, ओहो 14 गुणस्थान का महल किसके बल पर टिकता होगा सम्यक चारित्र कहो, परम आनंद कहो, परम तृप्ति कहो, अतीन्द्रिय स्वय संवेदन कहो, ये किसके बल पर टिकता होगा? थोड़ा सरल करता हूं समझाने के लिए। श्रीमद जी के फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, उनके जीवन में स्वच्छंदता क्यों आ गई? उनका खान पान क्यों नहीं सुधरा? उनका तत्वाभ्यास गहरा क्यों नहीं हुआ? उनके आचरण में शिथिलता दिखाई दी, चारित्र में, चारित्र के नहीं आचरण के नहीं, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने फौरन ऊपर को तो एडॉप्ट किया और नीचे नहीं गए। पॉइंट पकड़ में आया ना कुछ? और इसीलिए मैंने कहा था श्रीमद जी ने कितना सुंदर छंद लिखा है, मूल। तो पहले ही सब चल रहा है मूल। आगे समझ में आया? अब एक अपनी साइकोलॉजी समझ लो, थोड़ी साइकोलॉजी। 99% लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होगा। सब क्या बात कर रहे हो? हम लोगों में से भी 99% को नहीं होगा। हो सकता है ना हो। अरे साहब आप इंस्पायर करो, प्रेरणा करो, मोटिवेट करो, हताशा की बातें तो मत करो कि नहीं। मैं तो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं।
आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं। साइकोलॉजी ये है कि फर्स्ट एडॉप्शन होता है, फॉलो अप होता है, वो दिखाई देने वाले का होता है। और गजब बात है कि वहां जल्दी ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है। यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की भाषा में कहें तो व्यवहाराभासी हो जाता है। जो दिखता है पुण्य का उदय, साता का उदय, पैसा भी ठीक है, समय भी मिल गया, तो हम फटाफट मंद कसाय में हैं। हमने सब बना लिया, सब कुछ कर लिया, ये सब दिख रहा है और इतने में हमको लगता है बोलो और क्या करना है। जो कुछ करने लायक था हमने किया, और बोलो क्या करें। कि नहीं, दृष्टि 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 का विषय इधर मूल मार्ग में दृष्टि का विषय ध्यान रखना। दृष्टि का विषय माने चर्म चक्षु का नहीं, चर्म चक्षु का नहीं। पुण्य पाप अधिकार की कलश टीका में, समय सार जी कलश टीका में पुण्य पाप अधिकार, उसमें लिखा है अंतिम पंक्ति 108 नंबर के कलश की टीका में राजमल जी पांडे साहब ने, जे कहीं करबू हत्यो ते करियूं। अब क्या करें, जो कुछ करना था तो कर लिया, अब क्या करें। कि फिर बोल चर्म चक्षु से दिख रहा है वो किया, कि जो ज्ञान नेत्र से अनुभव में आ रहा है वो किया। बहन श्री का वचनामृत मुझे एक बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ज्यादा हृदय को छूता है। यदि आपको नहीं मालूम, वैसे तो होगा ही पता, मुझे तो लगता है कि आपको पता होगा, नहीं भी पता हो तो आप हाथ खड़ा करना तो मैं उसकी घुटाई करूंगा। अब भी जाग तो जीव वो छे ये चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा, वो दिक्कत ये है। हा हा हालता चालता परमेश्वर अंतरमा, जाग तो जीव उबो छे, उबो ते क्या जाए ઉભો છે, ક્યાં છે, ક્યાં છે, ઉભો છે ને, क्या છે। प्रभु चर्म चक्षु की बात नहीं है, जाननहार तू भगवान खुद है। ये मूल मार्ग छता ने बोलो अनछता कर दे। ये जो दिखाई दे रहा है ये नहीं है प्रभु, इसकी बेइज्जती तेरी बेइज्जती नहीं है, इसकी इज्जत तेरी इज्जत नहीं है। लिखा है इसमें ही, नोए पूजा निधि, नोए पूजा दीनी जो कामना। पूजा दी का मतलब ये जो दिखाई दे रहा ना, इसकी इज्जत आबरू, इसकी कोई कामना नहीं है। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, अब अपने आप में प्रैक्टिकल करके देखो, छता को अनछता करना हो, ध्यान रखना मूल में चलना है ना। मूल मूल दिखाई नहीं देता, मूल जो जाग तो जीव वो छे, उसको देखो। अभी बात करता हूं, कल्पना करो आप में से कोई अरबपति हो और उसे गलती से मैं दिल्ली की भरी सभा में 25,000 मुमुक्षुओं के बीच में लखपति कह दूं, तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया। कार्यकर्ता को, बहुत बड़ा कार्यकर्ता हो, बहुत बड़ा फाउंडर हो, और उसको हम कहें कि नहीं भैया एक बहुत सामान्य जीव तत्व है, सामान्य है, कैसा लगेगा, मान की अपमान। तो फिर हमने चर्म चक्षु से ही देखा। चर्म चक्षु का मतलब आंख अकेला नहीं लेना, चर्म चक्षु में चक्षु दर्शन लेना, कान भी आता है उसमें अचक्षु दर्शन है ना, अचक्षु दर्शन माने सब विषय लेना उसमें, अचक्षु दर्शन का ही विषय लेना। हमें कान से सुनने में जो मालूम पड़ा वो सत्य नहीं है। मूल मार्ग की बात चल रही, मूल मार्ग 5 इंद्रियों से जानने में आता है, वो बात नहीं चल रही है। मुझे तो सही में पहला शब्द पढ़ के ऐसा लगता है कि श्रीमद जी कितने अंतस्थल में बैठ करके, पहला ही शब्द क्या लिखा, मूड मार्ग सांभड़ो। मैंने उस जमाने में हम कहें तो जैसे डंका बगा भी नहीं जैसे सबको भेगा करना हो, नहीं इकट्ठा करना हो तो डंका बजा के सबको इकट्ठा करो, सुनो मूल मार्ग सांभड़ो। श्रीपद जी को ये बात क्यों लिखना पड़ी, मूल मार्ग। तो ध्यान रखना, व्यवहार मार्ग तो प्रसिद्ध था,
व्यवहार मार्ग समझ गए? पचखंड, पडिकमंड, आयोड़न, आलोड़न वगैरह होते नहीं, आलोचना, प्रत्याख्यान, ये सब। तो ये सब तो प्रसिद्ध ही था। यहाँ की कोई गली खाली नहीं थी, यहाँ का कोई घर खाली नहीं था जब लोग चुस्त नहीं थे। ये तो था। माला गिनना ये तो था, दान बोराना ये तो था, ये सब काम होता था। लेकिन उन्हें घर घर जाकर के एक एक आदमी को देखकर ऐसा ही लगता था, तब उनको मुख से ये शब्द निकला होगा, मूल मार्ग सांभड़ो जिन नौरे। ठीक है, मूल मूल का मतलब समझ में आया? कौन सी शैली से अर्थ चल रहा है? 3 में से दूसरे नंबर का नाम क्या है? अविदा, अच्छा लक्षणा, मैं भूल गया। लक्षणा शैली। ये याद रखना, कभी भी ज्ञानियों के वचन समझना हो तो सामान्य अर्थ नहीं करना। सामान्य अर्थ करना उनके साथ असाधना है, ज्ञानी के प्रति असाधना है। बात साधारण नहीं हो सकती ज्ञानी के हृदय में। सादा भाषा होगी, भाषा तो सादिश है, ज्ञानी के वचन अद्भुत होंगे। कितना सुंदर। मूल मार्ग, मूल 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 माने जड़, दिखाई नहीं देती। बात कहां से चल रही थी कि आखिरकार हमारा जीवन में शिथिलाचार क्यों, दृढ़ चारित्र क्यों नहीं, चारित्र का वृक्ष क्यों नहीं, हमारा जो आचरण है उसमें दृढ़ता क्यों नहीं। सपोज हमको देव बंदना करनी है, तो देव बंदना करने में भी चूंकि अब समूह में गायन हो रहा है तो थोड़ा अच्छा लगता है। अकेले में 1-1.5 घंटा बैठ सकते हो। अभी समूह में भक्ति होती है, बढ़िया लगता है। बल्कि ये लगता है इस बैंड से हम कभी भजन ले लेंगे, ये वंदना ले लेंगे, ये स्तुति ले लेंगे, ये भाव तो आया, लेकिन उसका जो विषय था। फिर से सुनो, भजन सुनते सुनते भजन की राग अच्छी थी, धुन अच्छी थी, गाने में जोरदार था, यदि तुमने ये पकड़ा तो मूल मार्ग नहीं समझ पाओगे। क्या कमाल। मूल मूल समझ में आ रहे हैं? मूल प्रभु पंचेंद्री थी पार छे, अतीन्द्रिय भगवान पोते आप विराजमान छे। मूल क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? मूल मार्ग। माने इसका मतलब थोड़ा खराब शब्दों में बोलूं, थोड़ा खराब शब्दों में, यदि आपको कोई मोबाइल खरीदना हो, कोई टेप रिकॉर्ड, कोई भी खरीदना, जो आप खरीदना चाहो, और आपको मालूम पड़ जाए कि बॉम्बे में ये मार्केट है नहीं, चोर बाजार है, चोर बाजार या चाइना बाजार कह दो, एक ही बात। हम चाइना का भी मटेरियल का बड़ी तारीफ सुनते हैं अपन, सस्ता आता है, लेकिन कहो तो चल जाए, नहीं तो नहीं चले। तो फिर आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? केवल अट्रैक्टिव डिजाइन, कलर, मॉडल यही देख के खरीद लोगे? ये खरीदते समय दिल धक 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 होता, क्यों? कहीं ठगा नहीं जाए। 10,000 रुपये का मोबाइल और 1,000 रुपये में मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम ठगा रहे हो? अरे चाइना मार्केट में 10,000 का माल 10,000 में भी मिले तो क्या होगा? थोड़ी घबराहट होती, घबराहट, मुझे घबराहट कहना है यहाँ पे बस। ऐसे ही मूल मार्ग सुनना है ना, समझना है ना, पढ़ना है ना, जो कुछ करना है, ध्यान रखना मूल मार्ग शास्त्र में नहीं है। क्या बोला मैंने? मूल मार्ग शब्दों में नहीं है, मैं तो मार्ग का मूल बता रहा हूं, मार्ग का मूल। पॉइंट पकड़ में आया? जैसे वृक्ष की जड़ कहाँ होती है? किताब में, मंदिर में, कि वृक्ष के नीचे? ऐसे ही मूल मार्ग कहाँ है कि जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है उसी के अंदर है। इसका मतलब बाहर नहीं खोजना है, मूल मार्ग बाहर नहीं खोजना हो। मजबूरी है कि वहां से हटाकर हम यहां तक लाएंगे, मजबूरी है बॉम्बे से हटाकर यहाँ तक लाए, भुज से लेकर आपको यहाँ तक आए, और ये सब वृत्ति में लगा दिया। ये तो इसलिए लगाया था कि तू ठंडा हो जा। जैसे गर्मी के दिन होते ना, तड़का के दिन होते हैं, तो फिर बाथरूम में आकर के क्या करते? सबसे पहले नहा लेते हैं, तो फिर 50% चैन मिल जाती है, इसलिए तेरे को यहाँ लगाते हैं। लेकिन यहाँ लगाना मूल मार्ग नहीं है, अभी मूल मार्ग शोधना है। बराबर? आहा, मूल दिखाई नहीं देगा भैया, देखना है।
किताबों में नहीं देखना है, भजनों में नहीं देखना है, वो समझ में आया भैया? मंदिरों में नहीं देखना है, मूल मार्ग, मूल में देखना है। मूल अज्ञात है, छता ने अनछता करना पड़ेगा। अनछता ने देखो, अभी बुरा नहीं मानना है, अभी आप सब धर्मात्मा नहीं है। नेगेटिव बोलने में थोड़ा अच्छा लगेगा। पापी हूं, पापी हो, ये कहना अच्छा नहीं लगता। तो एकदम सुनते से गर्म हो जाते, आप हमको पापी बोलते हो। अरे नहीं भैया, तो पुण्यात्मा बोल देते हैं लोग, अब तो ठीक है। लेकिन बात तो मूल की है, प्रभु तू पापी भी नहीं है, तो पुण्यात्मा भी नहीं है, अरे तू धर्मात्मा भी नहीं है, तुम तो धर्मी हो। वो धर्मी की सच्ची समझ का नाम मूल मार्ग। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? धर्मी की समझ, धर्मी की पकड़, वो मूल मार्ग है। बुरा तो नहीं लगा? मैंने धीरे धीरे प्रेम से कहा ना, इसलिए नहीं लगा। यदि डायरेक्ट उठा के खड़ा कर देता और बोलता तमें पापी छो, हाँ मेरी इंसल्ट कर दी, और अभी प्यार से कह दिए तमें परमेश्वर छो, हाँ वाह, बराबर बराबर। अभी मैं पुण्यात्मा नहीं कहूं तो भी चलेगा। बात कितनी, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, श्रीमद जी ने कितनी गहराई से लिखी होगी ये बात, ये समझो आप। मूल मार्ग सांभड़ो, सुनो 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 सुनो। मूल, मूल का अर्थ और करना है मुझे। मूल मार्ग, अब मार्ग का अर्थ समझो। इसका मतलब मूल मार्ग सुनने लायक है, उत्तर मार्ग तो सबने सुना है। उत्तर समझिए, मूल और उत्तर, मूल और उत्तर। मूल माने जड़, और बाहर जो झाड़ दिखाई दे रहा है वो उत्तर। जो कुछ आचरण बाहर में चारित्र में प्रकट हो रहा है वो सब बाहर है, लेकिन तुम उसका मूल। इतने तूफान आने पर भी कभी कभी मकान गिर जाता है। मकान समझिए क्या बोलते हैं, हाउस, बिल्डिंग, वो गिर जाती है। झाड़ क्यों नहीं गिरा? बोलो भैया, झाड़ क्यों नहीं गिरा? क्योंकि झाड़ ऊपर से जितना दिख रहा है उतना ही। ध्यान से सुनना, मुझे कुछ कहना है। ऐसे ही बाहर का चारित्र आनंद रूप तब होगा, बाहर की प्रवृत्ति भी आनंद रूप तब होगी जब उतने गहरे में आप जाओगे। ये मूल। अभी अब मार्ग, अब मार्ग बताना हो। मार्ग माने कोई सड़क तो है ही नहीं है, तो आप समझते ही होगे। मार्ग माने सड़क अर्थ करना, तो कौन सी शैली हुई तीन में से? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे पकड़ गए आप लोग, तो बुजुर्ग नहीं हो। ये तो यंगर की तरह जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। मार्ग माने सड़क नहीं है, तो फिर मार्ग माने क्या है? मार्ग माने शब्द भी नहीं है, पकड़ना जरा। तो फिर क्या है? अब मार्ग का मतलब सरल शब्दों में कहूंगा, बाद में उसका और सूक्ष्म करने की कोशिश करूंगा। मार्ग माने समझ, मार्ग माने उपाय, मार्ग माने उपाय का ज्ञान। एक शब्द हमारे हिंदी साइड बोलते हैं, आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे। कोई रास्ता समझ में, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अपनी लड़की की शादी करना हो, दिखरी करना हो, ब्याह करने हो, लड़की की शादी करना हो, और अपने पास 1 लाख हो और सामने वाला 10 लाख मांगे, तो शादी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो रास्ता माने बॉम्बे का रास्ता कि दिल्ली का? तो वो रास्ता वाली बात नहीं, कोई उपाय समझ में नहीं आ। उपाय, पॉइंट ध्यान रखना, समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये शादी कैसे हो सकती है। बस समझ में नहीं आता है कि ये भगवान आत्मा कैसे मिले। तो मूल मार्ग माने आत्मा की समझ। मूल मार्ग माने, मूल मार्ग मतलब आत्मा की समझ। फिर से बोलूं? अभी फिर से बोलना पड़ेगा, पहले आप एक बार बोलना। मूल मार्ग मतलब, अब मैं फिर से बोलता हूं। मूल मार्ग माने ओहो मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही ज्ञायक हूं। आहा आनंद आ गया, आनंद आ गया। बस ये समझ, ये मार्ग, ये मार्ग। मैं आत्मा हूं, ये तो सब बोलते हैं, अभी सभी बोलते हैं। सठ दर्शन में भी आत्मा बोलते हैं, मुसलमानों में भी नूर बोल देते हैं, खुदा का नूर समाया है, ले वे भी बोल देते। बात वो नहीं है। हाँ मैं परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये बात समझ में आ गई। आ मार्ग छे। फिर से
अभी मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं बोला, ध्यान रखना, उसका अर्थ तो नीचे खोलने वाले हैं, उसका अर्थ मैं नहीं खोलूंगा पहले से, उसको तो नीचे खोलेंगे। मार्ग मतलब, मूल मार्ग मतलब मैं आत्मा हूं, ये सच्ची मैं हूं। क्या कहें भैया, किन शब्दों में कह के समझाऊं। आनंद ऐसा आ रहा है कि नाचने का मन कर रहा है अभी शब्द नहीं है, कल्पना करो। अब थोड़ी देर कल्पना ही कराऊंगा, अब क्या करूं, इसका भाव बताने के लिए कल्पना। अभी यहां पर प्रणब मुखर्जी आ जाए, नाम तो समझते होंगे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति आ जाए और आते से आपको नाम से पुकारें, आप में से किसी को, आप में से किसी को नाम से पुकारें और गले से लगा लें, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी इज्जत बढ़ी कि घटी? कितनी इज्जत बढ़ गई? ओहो, इन सबको लग रहा होगा कि ही इज माई फैमिलियर, वो हमारे परिचित हैं, वो हमको जानते हैं, वो हमको पहचानते हैं, उन्होंने हमको इतना रिस्पेक्ट किया। कल्पना तो करो, भगवान तुम्हें भगवान कहकर के बुला रहे हैं भगवान तुम्हें भगवान कहकर के पुकार रहे हैं, इसका नाम मूल मार्ग। फिर से भाव बताता हूं, कोशिश ही कर सकता हूं मैं भाव बताने, भाववाचक दृष्टांत दे रहा हूं आपको। देखो, पकड़ना, दृष्टांत देने से पहले भी एक दृष्टांत और उस दृष्टांत को मैं बाद में दूंगा, थोड़ा गहरा दृष्टांत है ना, भाववाचक। यहां पर एक दर्पण लगा दें अपन, एक दर्पण, तो जितनी ये बहनें आती हैं तो भले ही सब कुछ करेंगी जो कुछ करना है उनको, लेकिन एक बार नजर दर्पण में जरूर जाएगी। क्यों जाएगी? हाँ, समझ गए ना, दर्पण में क्यों जाएगी कि यदि यहाँ का चांद, क्या बोलते, चांदला, यहाँ की टिकी यहाँ लगी होए, बाल थोड़ा इधर आ गया होए, या कुछ डिजाइन ठीक ना होए, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले नजर पड़ते से क्या करेंगे? तो वो भूल जाएंगे, या पाठ ही करते रहेंगे, या बंदा नहीं करते रहेंगे, या पहला उपयोग कहाँ जाएगा कि पहला झट, यदि गलती दिखी, मुझे जिस पर भजन देना सुनना, गलती दिखी और करेक्ट, पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अभी मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि ये 6 दिन बहुत महत्वपूर्ण चलने वाले हैं आपके लिए, जितने दिन भी हैं, 5, 6, 7 जितने दिन आपके योग में होंगे, आप जरा, आपको बस ये दर्पण वाला दृष्टांत ध्यान रखना। आपको शास्त्र पढ़ने की रुचि हुई, इट इज नॉट एनफ, ये पर्याप्त नहीं। हो सकता है आप 10 घंटे रोज स्वाध्याय कर रहे हो, इट इज नॉट एनफ। हो सकता है आप 4-6 घंटे रोज देव बंधन, स्तुति, भक्ति, कभी टीवी नहीं देखते, फला नहीं करते, बी कथा नहीं करते, मार्केट बिजनेस सब कुछ नहीं कर रहे, हो सकता है। लेकिन ये जो मूल मार्ग बता रहे हैं ना, ये किसको बता रहे हैं पता है? कि तुम अनंत बार द्रवलिंगी मुनिपण थई गया। भगवान जिनेंद्र देव के समो शरण में अनंत बार चले गए, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो गए। 3 पॉइंट बोले मैंने, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो चुके, आज उससे बड़ा काम नहीं किया अभी आपने। यदि आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो भी, पहले आप द्रवलिंगी मुनि हो गए, दिगंबर, कोई बड़ा काम नहीं किया, उससे बड़ा काम नहीं कर रहे आज उससे भी गहरी बात कहना है, मूल मार्ग, चेक एंड करेक्ट। ये दर्पण है, मूल मार्ग दर्पण है, दर्पण चेक एंड। फिर बोल रहे हैं भैया व्यवहाराभास में नहीं अटकना। मैंने क्या बोला था आज? एक शब्द गलत मैंने बुरा। 99% मुमुक्षु भी, स्वामी जी ने प्रवचन में कही है बात, बहुसंख्यक मुमुक्षु निगोत्पाम से। मेरे पास गुरुदेव के प्रवचन है ओरिजिनल, उसमें कहा है क्यों इसको जो दिखाई देता है उसे फॉलो अप करके सेटिस्फाई होने की आदत है। फिर से बोलूं क्या? जो दिखाई देता है उसको फॉलो अप करने की आदत है, और फिर सेटिस्फेक्शन हो जाता है। क्यों? टीवी तो नहीं देखते ने, व्यापार तो नहीं करते ने, इतनी निवृत्ति निकाली कि नहीं निकाली, और इतना स्वाध्याय करते कि नहीं करते, और मेरे को तो सब कंठस्थ है।
आप पूछ लो कहीं से भी, पूरे पत्रांक याद है। प्रभु तू पत्रांक का गर्व करता है कि ध्रुव का गर्व करता है? तू भगवान आत्मा है, इसका गर्व करता है कि पत्रांक का? मैं सरल दृष्टांत दे दूं आपको, सरल दृष्टांत। मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे आदमी है, सज्जन आदमी है कि दुर्जन, तो आप डायरेक्ट ना बोल करके ये बोलो, पंडित जी ये सर्टिफिकेट लिखा हुआ है कि मैं सज्जन आदमी हूं। माने आप सर्टिफिकेट दिखाने जाओगे? बोलो, सर्टिफिकेट दिखाने जाओगे आप? मैं पूछूं आप अमीर हैं कि गरीब, तो आप अमीरी का सर्टिफिकेट दिखाओगे मुझे कि अमीर हो गए? तो प्रसन्नता से मुस्कुरा करके बोलोगे, बोलो कितना दान चाहिए। हम समझ गए। बस जो व्यक्ति उदारता से कह रहा है बोलो कितना दान चाहिए, पंडित जी ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक कौन देगा? कोई गरीब तो नहीं देगा। तो हम समझ गए, ऐसे ही मैं परमात्मा हूं, उसकी प्रशंसा यहां लिखी है। सम्मान पत्र है तुम्हारा, मूल मार्ग, ये सम्मान पत्र है श्रीमद जी के वाक्य, ये भगवान की दिव्य ध्वनि, ये शास्त्र, ये तेरा सम्मान पत्र है। लेकिन सम्मान पत्र अच्छा है इसलिए मैं अच्छा हूं, या मैं अच्छा हूं इसलिए सम्मान पत्र अच्छा है? बोलो भैया, अब बोलो, समझ में आया कि नहीं? कठिन तो नहीं लग रहा? हिंदी तो समझ में आती है ना? ये तो आजकल बड़ा अच्छा हो गया। मैं जब पहली बार राजकोट आया तो मैंने थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी गुजराती बोलने की कोशिश की, तो हमें वहां के लोगों ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, टेलीविजन की कृपा से सबको हिंदी आती है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आप तो हिंदी में सुनाओ। पकड़ में आ रही बात? मूल मार्ग, प्रभु तू अनंत बार सेटिस्फैक्शन रख चुका है, व्यवहाराभास में तू अनंत बार रखड़ा है। नहीं करना ये मैं नहीं कहता हूं, ये जो हो रहा है वो राग की मजबूरी है, श्रद्धा की मजबूरी नहीं। फर्क पड़ गया कुछ? क्या बोला मैंने? बोलो भैया क्या बोला? राग की मजबूरी है, श्रद्धा की मजबूरी नहीं है। मैं क्या करूं, स्वरूप में स्थिरता नहीं होती, इसलिए मैं भगवान के सामने आता हूं, शास्त्र के सामने आता हूं, सत्संग में आता हूं, और यदि और भी तीव्र राग हो जाए स्त्री पुत्रादि के सामने जाता हूं। लेकिन श्रद्धा ने तो ये स्वीकार किया है कि दुनिया में ये जो अच्छा कह रहे हैं ना, वो मैं अच्छा हूं। मूल मार्ग का क्या अर्थ बोला था अपन ने? सच्ची समझ। अब सच्ची समझ भी एक शब्द ही है। सच्ची समझ मतलब मैं परमेश्वर हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं जाननारो छूं, हूं जाननारो छूं। समझ में आया? अब ग्रंथ में, ग्रंथ अच्छा है कि अपन अच्छे हैं? बोलो ने। अब सचमुच अपन, अपन मतलब ये नहीं, इसका तो कोई अपमान भी कर दे तो आनंद मानना, इसका तो कोई आनंद भी, कोई ज्ञानी के मुख से तुम्हारा इसका अपमान हो जाए ना तो आनंद मानना कि उन्होंने बरोबर पहचाना। स्वामी जी भरी सभा में कभी सेठियों का सम्मान नहीं किया। देख लेना आप किसी प्रवचन में, किसी सेठिया का सम्मान नहीं किया। 22 बरस के 23 बरस के पंडित डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी साहब पधारे तो उनको तो बोलते थे पंडित जी समझ में आया। ज्ञानचंद जी आते थे, पंडित जी समझ में आया। और सेठियों से बोलते सेठिया, हाँ दूड़िया सेठ है। ले उनको दूड़िया सेठ कहते थे। बेचार उनको जब भी सेठिया को देखते थे तो बेचार स्वाध्याय, बेचार क्लास स्वाध्याय करबो जो ये ऐसे बोल के करुणा करते थे। तब साहू शांति प्रसाद जी, साहू शांति प्रसाद जी भरी सभा में खड़े हो गए थे प्रवचन के बाद और आंखों में आंसू ला करके बोले, साहब सच्चा सम्मान तो आज आपने हमारा किया है। सारा जगत हमको ठगता है, दानवीर और कौन कौन सा समाज शिरोमणि यानी क्या क्या ठगता है, हमसे पैसे की आशा करता है, लेकिन आज आपने खरेखर हमारी पहचान कराई। सचमुच इस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं, आज धूड़ है। और ये जो हमने इसको दान में लगाया परमागम प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा समय आए थे वो परमागम प्रतिष्ठा में, तो ये लगाई आ धूड़ ना फल तो स्वर्ग नहीं धूड़ है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो भगवान आत्मा चाहिए। मूल मार्ग समझ में आया?
अभी समझाया नहीं है, अभी तो मैं शब्द का मीनिंग बता रहा हूं, अभी तो पूरा पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। मूल मार्ग मतलब सच्ची समझ, मार्ग माने समझ। अब सच्ची समझ इज इक्वल टू, सच्ची समझ इज इक्वल टू आत्मा की समझन इज इक्वल टू, हाँ ये अभी बोला था ना दृष्टांत, राष्ट्रपति आके बोले आपको, ओ मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। आहा, अरे सिद्ध भगवान तुझे अपने बाजू में देखते हो, ये कितनी सुंदर कल्पना है। सिद्ध भगवान, स्वामी जी के मुख से निकली थी ना ये बात, तब ये भजन बना था। अभय कुमार जी ने भजन बनाया था, जो आपने सुना होगा, रंगमा में आती ना पंक्ति, विदेह क्षेत्र में सीमंधर देवा, सीमंधर देवायु मंदर देवा, भगवन कहीं ने बुलाए रहो रे, प्रभु थारा ही रंग मां रंग गयो रे। तमे कौन छो? दीकरा छो कि दीकरी? हाँ, कार्यकारी क्या बोलते, कार्यकर, कार्यकर्ता को बोलो कौन हो? तमे पूछू छू तो कौन छो? कार्यकर्ता है। मैं तो तुम्हें परमेश्वर देखता हूं। एकदम प्रसन्न हो जाए, ओ घर जाए दौड़ता दौड़ता, भैया नाम क्या है? परेश, परेश भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यू आर नॉट कंट्रोलिंग ओनली, यू आर ऑल्सो लिसनर। आप भी सुन रहे हो मैं भगवान हूं। हो सच में सड़क पर किसी को बुलाओ और बड़े प्यार से हाथ रखकर ऐसे कहो, तुम्हें तो परमेश्वर छो, अरे खुश हो जाए तबीयत उसकी, ओ समझ में आ गया, मूल मार्ग मिल गया, बस सरल है भैया। यदि ऐसा नहीं हो, यदि ऐसा नहीं हो, आपको खबर है क्या कह दूं आपको, पढ़े लिखों से ज्यादा सम्यक दृष्टि अनपढ़ है विश्वास? पढ़े लिखों से ज्यादा, अंगूठा छाप कहते हैं ना, क्या बोलते हैं अंगूठा छाप, माने जो पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल, ऐसे असंख्या सम्यक दृष्टि है। देखो शास्त्र पढ़ करके तो आप ये समझोगे कि शास्त्र में क्या लिखा है, बहुत सारे लोग इसमें अटक जाएंगे। पॉइंट पकड़ने, शास्त्र में पढ़ करके शास्त्र को रटने में अटक जाएंगे, याद करने में चले जाएंगे, अहंकार में चले जाएंगे, मेरे को याद हो गया, एक बार में याद हो जाता है, एक बार में। वो तो मैं अभी शताब्दान नहीं कर रहा हूं, नहीं तो करके दिखाऊं। प्रभु तू इसमें मत पढ़, ये तू मूल में नहीं गया, मूल में नहीं गया, तू ऊपर ऊपर चला गया। कल्पना नहीं कर सकते एक सिंह को सम्यक दर्शन कैसे हुआ होगा। नरक में असंख्या सम्यक दृष्टि अब भी हैं, काय के बल पर हैं? पढ़ने के बल पर, क्रियाकांड के बल पर। आपसे उत्तर सुनना चाहता हूं, काय के बल पर? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल सही। कितने लोगों ने जवाब दिया जो उन्होंने दिया? मूल, ये मूल का ज्ञान, इसका नाम मूल मार्ग है। मार्ग माने सड़क नहीं, मार्ग माने समझ, ये मूल की समझ। हमें तो ऐसी इच्छा होती है अपने बच्चों को भी पुकारो ना, तो प्रभु कह के पुकारो, भगवान कह के पुकारो, अरे तुम्हें परमेश्वर छो बेटा, तुम हमारे कुल में नहीं जन्मे हो, तुम परमेश्वर के कुल में जन्मे हो बेटा। बच्चों को बचपन से ये बात मिल जाए, बिल्कुल जगत में और कहीं नहीं मिलेगी ये बात, जब ये बात यहां मिलेगी तो खुश हो जाए। आया समझ में आया? मूल मार्ग सांभड़ो, अब सांभड़ो, अब सांभड़ो का अर्थ करना पड़े। अभी दो शब्द का अर्थ हुआ, कौन कौन सा हुआ परेश? मूल और मार्ग, ठीक, दो शब्द के ना। अभी आगे सुनो, अभी सांभड़ो, अब इसमें देखो लक्षणा शैली नहीं अपनाई जाए तो पंचट लगे, हाँ सुन तो रहे, अभी सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अपन इशारा देख रहे, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ये नंबर 1 की शैली हो गई। स्वामी जी इस नंबर 1 की शैली को कहते थे शब्द मिलेक्ष। शब्द मिलेक्ष
सुनाता हूं ना, दृष्टांत सुना होगा आपने, बहुत फेमस दृष्टांत है। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा एक गिलास पानी लाओ, नहीं लाया। दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, चौथी बार कहा, ठीक, आखिरी में आप क्या बोलते, सुनते नहीं हो। इसका क्या मतलब, सुनते नहीं हो? तो वो बेटा बोला, पापा जी मेरा कान ठीक है, आपने 4 बार कहा पानी लाओ, आई काउंटेड इंटेलिजेंटली। हो सकता है वो आपको टाइम भी बता देगी, आपने 1 मिनट पहले बोला था, फिर 25 सेकंड पहले बोला था, फिर 10 सेकंड पहले बोला था, और अभी 2 सेकंड पहले बोला, इतना भी बता दी। बोलो भाई ये सुना कि नहीं सुना, बोलो। अब आप चेक एंड करेक्ट आपको भी है ना, आपको कह रहा हूं मैं। मूल मारा कितनी बार सुना आपने, नहीं सुना? अभी तो आप कह रहे थे साहब ने सुनाया है। अरे बोलो ना, कितनी बार सुना? हाँ? अरे बोलो तो। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, ईमानदारी से जवाब दिया, बहुत अच्छा। इसका मतलब गजब है। प्रभु तू पहले 5 इंद्रियों से पार होके सुन, तू भगवान ये मान के सुन, नहीं तो तुझे ऐसा लगे पंडित जी 1 घंटा हो गया, टाइम हो गया, अब आप चलो छोड़ो, बस हमारी इतनी ताकत है बस। नहीं, नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना तूने, बिल्कुल नहीं सुना। एक बात कहूं, देखो सुनने का अर्थ तो समझ गया दृष्टांत से। हमारे पंडित साहब एक बात कहते थे, मेरे से कहते थे, भरी सभा में कही उन्होंने, सुमत सुनने की राह मत चलना। गांव में बोलते थे ना पहले अपनी बहुओं से, देखो बेटा कोई क्या कहेगा फिर सुनना पड़ेगी। हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं, आप कैसे बोलते होगे तो समझ लेना ट्रांसलेशन करके कि बेटा सुनने की राह मत चलो, फिर लोग क्या कहेंगे। अच्छी बात नहीं बेटा, कोई आपको सुनना पड़ेगी बाद में। ऐसे ही एक बार सुन के समझ जाओ कि ओह मैं परमेश्वर हूं, अरे मैं भगवान आत्मा हूं, अरे मैं देह से भिन्न हूं। परिणति नाचती हुई घर जाना चाहिए, नाचती हुई, भोजन करते करते कोर हाथ में अटक जाए और हाँ मैं परमेश्वर हूं। आज तो, अभी तक तो मैंने पुरुष मान करके सुना था, आज मैंने खरेखर आत्मा तरीके सुना है। खोटा दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आएगा। खोटा दृष्टांत, मेरे पास 2 तरह के दृष्टांत होते हैं, एक खोटे और एक अच्छे। अब खोटा से जल्दी समझे तो फिर खोटा समझाता हूं। जैसे अभी मैं किसी एक व्यक्ति का नाम आप में से किसी का नाम लेकर गाली दे दूं या ब्लेम कर दूं, चोर हो आप, बेईमान हो, ऐसा ऐसा कोई कह दूं, आप मंदिर का पैसा खा गए, ऐसा एक आरोप लगा दूं, हाँ भाई सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? भोजन करते करते याद आएगा कि नहीं आएगा? अभी भोजन करने जाओगे तो भोजन करते करते याद आएगा कि नहीं कि आज पंडित जी ने भरी सभा में क्या हो गया, क्या हो गया? ये करण लब्धि बस। ये करण लब्धि, तेरे आत्मा के प्रदेश, तेरा चेहरा, तेरी हाथ पांव, मन नहीं लग रहा खाने में। कहा तो कहा कैसे, सबके सामने कहा, अकेले में कहा होता तो मैं जवाब दे देता। देखता हूं कभी ना कभी तो मैं उनको, क्या क्या प्लान बनने लगे तेरे, सुनते से ही देश न लब्धि हुई, आहा क्या कमाल। कैसा प्रयोग हुआ, कैसा करण हुआ ना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बिल्कुल नग्न कर दिया हो और किसी ने कालोश लगा दी हो। ये क्या हो गया? अरे जैसे तुझे गाली सुनते से ही सम्यक दर्शन होता, मतलब मिथ्या दर्शन होता, क्या कहना, आज 2 ही नहीं कह सकता मैं। जैसे सुनते से ही तेरी परिणति फिर जाती है, ये कहना है मुझे। जैसे सुनते से ही तेरी परिणति फिर जाती है, ऐसे तू जब भी सुने मूल मारा मैं परमात्मा हूं, सुनते से ही। श्रीमद जी ने कौन सा गीत लिखा है? बहुत अच्छा गीत लिखा है, मैंने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं इसलिए याद नहीं आ रहा, उसका भाव याद आ रहा है मुझे। धन्य रे आहा धन्य रे आ दिवस, धन्य रे आ दिवस। यदि आपका ये आज हो गया तो बस समझ लो सिद्ध भगवान की आवाज आपने सुन ली, भगवान की वाणी आपने सुन ली।
सुन ली बस, धन रे आ दिवस। चलूं आगे, चलो। जिनवाणी सुन रहे हो ना आप, जिनवाणी पढ़ रहे हो, ये तो आपका दुर्भाग्य है कि सुमत प्रकाश सुना रहा है। आप इतने उच्च क्वालिटी के आत्मा हो, इतने उच्च क्वालिटी के आत्मा हो कि आपकी प्रशंसा करने के लिए इंद्र समोसरण लगाता है। समोसरण का कोई बेनिफिट समोसरण के केवली भगवान को नहीं। क्या कहा? केवली भगवान समझते हो? अरविंद भगवान परे समझते हो? नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पूरा समझोगे अभी। समझ में आता है भैया? केवली भगवान समोसरण लगता है। काय के लिए लगता है? उससे अरविंद भगवान को कोई फायदा होता है? 1% सुख में कोई वृद्धि होती है, ज्ञान में कोई वृद्धि होती है? उन्हें तो कोई फायदा नहीं होता। सुन, तुम सब भावी परमेश्वर हो, तुम सब भावी सिद्ध हो, तुम सब की महिमा गाने के लिए उनका केवल ज्ञान होने के बाद समोसरण लगता है। टॉप क्वालिटी, टॉप क्वालिटी क्या कह रहे हैं? टॉप आत्मा, भावी टॉप आत्मा को बुलाते हैं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मूल मार्ग मैं शब्दार्थ करके भी पढ़ा सकता था, मैं फटाफट भी पढ़ा सकता था, बहुत सारी बातें पढ़ा सकता था, लेकिन मेरे को तो जब रात से मूल मार्ग शब्द सुना ना मैंने, जब से तब से प्रवचन चल रहा है मेरे दिमाग में। मूड 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 मूल है क्या? ये मूल मार्ग है क्या? बराबर है, आप ही लोग गा के सुनाना तो बहुत मजा आएगा। धन्य रे दिवस आहो, जागी रे शांति अपूर्व रे। बस एक लाइन में बस मन भर जाता है। आपको लगना चाहिए, जब अपूर्व अवसर का मैंने प्रवचन किया ना, अपूर्व अवसर का, तो उस अपूर्व अवसर में भी बस उस दिन इतनी यार चला पहला प्रवचन में, पहले प्रवचन में मैं ज्यादा नहीं कह पाया। अपूर्व, अपूर्व माने क्या? अपूर्व माने क्या? जिससे पूर्व कभी वो परिणति प्रकट नहीं हुई। हा। देखो अपन चेक एंड करेक्ट की बात कर रहा हूं, दृष्टांत बार बार नहीं देना पड़ेगा मुझे, चेक एंड करेक्ट। हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये हम अपने आप को जज कर सकते हैं। यदि प्रवचन सुनते सुनते हम मात्र सुनकर के आनंद ले रहे हैं कर्णेंद्रिय का, तो स्वामी जी ने प्रवचन सार जी के प्रवचन करते हुए पहले अध्याय में उसको इंद्रिय सुख कहा। इंद्रिय सुख है वो, प्रवचन सुनने का आनंद इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख है मतलब विषम है, दुख रूप है, दुख का कारण है, घोर संसार का कारण है। ले, थोड़ी देर पहले कहा था ना, बहुसंख्यक मुमुक्षु निगोद पाम से। क्यों पाम से? क्योंकि 2000 साधिक में जितना पुण्य का उदय है वो तो पूरा कर लेगा ये सुन समझ करके, पढ़ करके। सुनने की रुचि मत रखना, तत्काल लगना चाहिए, जैसे गाली लगती है ना, गाली ऐसे लगना चाहिए मैं परमात्मा हूं। अगली बार तो आपको ऐसे परिणति उछलेगी, आगे और क्या लिखा है, आगे और क्या लिखा है, ये समझाऊंगा, और बताओ आगे क्या लिखा है, मैं बताऊंगा पूरा। पर इन दिनों में बस यही आनंद लेना मुझे, और कोई आनंद लेना है, मैं भी इसी का आनंद लूंगा और आप भी इसी का आनंद। जागी रे शांति अपूर्व रे। धन्य है, धन्य है दिवस अपूर्व। इससे पहले कभी ये परिणति नहीं हुई है, अपूर्व है। अवसर माने परिणमन, अवसर माने टाइम नहीं है, टाइम फैक्टर नहीं है, अवसर माने परिणमन। कैसे कह जाए इसको, तो पूरा बाद में लेंगे अपन, इसको ले रहे हैं। मूल मार्ग, मूल मार्ग सांभड़ो, सुनो, सुनो मतलब क्या कहें, तू परमेश्वर है ये तू समझ जा, बस ये तेरा सुनना है। दृष्टांत दे के बात पूरी करूं, दृष्टांत दे के बात पूरी करता हूं। देखो देखो ऐसा होता है, आप क्या कहलाता है, शोरूम वाला होता है ना, शोरूम, कार का शोरूम। तो जब आप कार खरीदने जाते हो ना, तो कैटलॉग देता है, कैटलॉग देता है, कलर, डिजाइन, रंग, जाने क्या क्या होता है उसमें,
जो जो उसकी एसेसरी फैसिलिटीज सब बताता है, गारंटी वारंटी सब बताता है वो, बराबर है। तो आप कार्ड देखने गए थे कि कार लेने गए थे? बोलो। आप पहुंचे, सबसे पहले उसने कार नहीं दिखाई, सबसे पहले आपको, आपकी दृष्टि कहां है? बहुत बढ़िया फोटो है, फोटो प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छी है, कलर बहुत जोरदार है, और एक बात है, ये प्रेजेंटेशन देने वाला शोरूम का शॉपकीपर बहुत अच्छा है, एजेंट बहुत अच्छा है। किस किस पर मोहित होते बोलो? एक बात है, कांच का शोरूम तो बहुत जोरदार बनाया है, वाह वाह। कहीं अटकती है परिणति? अटकती है? दृष्टांत कितनी जल्दी समझ में आ जाता है बोलो? मूल महाराज, प्रभु तू शोरूम मत देखना और एक कैटलॉग भी मत देखना, दृष्टि तो। एक बात है, डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब कि प्रवचन पूरा हुआ, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, तो हमने पूछा समझ में आता है? हाँ पंडित जी, एक बात समझ में आ गई कि तुम्हारी शैली बहुत अच्छी है। ले, हम पूरे 1 घंटा ये समझाते रहे कि मूल मार्ग सांभड़ और वो मूल मार्ग सुनने की बजाय, समझने की बजाय, ये समझ में आया कि पंडित जी बहुत इंटेलिजेंट है, पंडित जी का छेपसम बहुत जोरदार है। पॉइंट पकड़ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? हम सुन क्यों नहीं पाते? हम शैली में अटक जाते हैं, वक्ता में अटक जाते हैं, पुण्य में अटक जाते हैं। यदि वक्ता का पाप का उदय आ जाए तो हम सारे धर्मात्माओं को बुरा समझ लेते हैं। अरे सब देख ली पंडित लोग, सब धर्मात्मा देख ली। अरे क्या देखा तेने? तेने इधर देखा, अंदर नहीं देखा। मूल मार्ग सांभड़ो, मूल कितना भजन है, मूल। बोलो भैया, पढ़ने की रुचि रखना है कि देखने की रुचि रखना है? बस अंतिम वाक्य है, बोलो। क्रिकेट की रुचि कि क्रिकेट सुनने की रुचि? इंडिया में कितने % लोगों को क्रिकेट की रुचि होगी? जल्दी बोल दो तो मैं पूरा कर दूं इसे। हैं? परसेंट से 100 मत बोलो, मुनिराजों को नहीं होगी। और बोलो भैया कितना %? 90%। मैं बोल देता हूं, चेक एंड करेक्ट। मुश्किल से 1% को रुचि है क्रिकेट की, सुनने की नहीं। सुनने की रुचि तो बहुतों को है, टेलीविजन पर देखने की रुचि बहुत लोगों को है, कमेंट्री सुनने की रुचि बहुत लोगों को है। 90% को हो सकती, वो सुनने की रुचि है, देखने की रुचि है, रमने की रुचि नहीं है। अरे क्रिकेट की रुचि तो उसकी होती है जो बढ़िया से बढ़िया मैच चल रहा हो वो छोड़ के चला जाए। बढ़िया से बढ़िया मैच चल रहा हो, ध्यान से सुनना, बढ़िया से बढ़िया मैच चल रहा हो वो छोड़ के चला जाए और खुद रमने लगे। ऐसे ही समो शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रहती है। 2 घंटा कितने कितने मिनट, वो 6-6 घड़ी खिरती रहती है। और जिसको आत्मा की रुचि होती है, दिव्य ध्वनि सुनने की रुचि नहीं होती, वो दिव्य ध्वनि का सुनने का लक्ष्य छोड़कर आत्मा में चला जाता है। इसका नाम है आत्मा की रुचि। ओम नमः।